वेलकम फ्रेंड्स, मैं कृष्णकांत सिंह आज आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ। छोटी छोटी बातों को कभी इग्नोर ना करें। आप सोचेंगे छोटी छोटी बातें, वो कौन सी छोटी बातें जिन्हें हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर इग्नोर स्मॉल थिंग्स। वो कौन सी बातें, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज बहुत सारी बुद्धियाँ सुलझने वाली हैं। केवल 4 पॉइंट्स में सारे इस एपिसोड को डिवाइड किया है। इन चारों पॉइंट्स को अगर आप ध्यान से समझते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये चारों पॉइंट्स आपको बहुत बड़े खतरे, बहुत बड़े नुकसान से बाहर निकाल सकते हैं। चारों पॉइंट से पहला पॉइंट मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। एक छोटा सा छेद पूरी नाव को डुबोने के लिए काफी होता है। एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल पर पड़ती है भारी। ये आपने सुना भी होगा और बहुत कॉमन आपने समझा भी होगा। सवाल ये होता है कि कौन सी और छोटी बातें होती हैं, कौन सी चीजें हैं जिसको मैं इस वीडियो में आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि वो कौन सी बातें हैं। सबसे पहले छोटा सा चीज जैसे एक नाव को डुबो सकता है, एक छोटी सी चिंगारी जैसे पूरे जंगल में आग लगा सकती है, इसी तरीके से छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने से बहुत बड़े खतरे को हम आमंत्रित कर देते हैं। आपने सिंकिंग ऑफ टाइटैनिक के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा, जाना होगा। 15/4/1912 की मॉर्निंग में टाइटैनिक ध्वस्त हो गया एक आइसबर्ग के टकराने से और जाकर के समुद्र में विलीन हो गया। क्या आप जानते हैं सिंकिंग ऑफ टाइटैनिक के बारे में क्या एजम्पशंस थे, क्या प्रिजम्पशंस थे, लोगों की क्या मान्यताएं थी? जब ये अपनी पहली ट्रैवलिंग पे निकला था 11 अप्रैल 1912 को, लोगों के माइंड में, लोगों पर एक परसेप्शन था, एक इंप्रेशन था कि ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता, ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता। और माय डियर फ्रेंड्स, 15 अप्रैल 1912 को अटलांटिक ओशन में, ये वो लोकेशन है जहां पर आइसबर्ग से टकराया और टकराने के बाद 1500 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई और तड़प तड़प कर लोग मर गए। सिंकिंग ऑफ टाइटैनिक में लोगों ने बहुत चीजों को इग्नोर किया, बहुत छोटी सी बात को इग्नोर किया। एक छोटा सा छेद पूरी नाव को डुबो सकता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस जहाज के अंदर 1500 से ज्यादा यात्री ट्रैवलिंग कर रहे थे। पहली जर्नी पर निकला था और पहली जर्नी में ही ये पूर्ण रूप से समुद्र में विलीन हो गया। केवल 20 लाइफ सेविंग बोट्स इसमें रखी गई थी। ये सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जो इसके प्रमोटर्स थे, जो इसको जानते थे, समझते थे, जो कैप्टन था जहाज का, उसके माइंड में ये इंप्रेशन था कि ये जहाज तो डूब ही नहीं सकता। लेकिन वो नहीं जानता था कि एक छोटी सी इग्नोरेंस कितनी भारी पड़ सकती है, कितनी गलत हो सकती है, कितने हजारों लोगों की जिंदगी पर दाव लग सकता है। और वही हुआ। 20 लाइफ बोट्स, जब ये 20 लाइफ बोट्स, लाइफ सेविंग बोट्स निकली, तो केवल उसमें सिलेक्टेड लोगों को लिया गया और उसमें 400 सीटें खाली थी। अगर वो 400 सीटें भी साथ में ये एम्प्टी ना जाती तो हो सकता था कुछ और लोगों की हम जान बचा सकते थे। लेकिन ये दुर्भाग्य देखिए, ये इंसान का इग्नोरेंस देखिए, जो एक छोटी सी चीज को अंडर एस्टिमेट करके चले और कितना बड़ा नुकसान, कितना बड़ा खतरा, हजारों लोगों की जिंदगी दांव पर लग गई। नेवर इग्नोर, नेवर एस्टिमेट। छोटी छोटी बातों को कभी इग्नोर मत कीजिए। यू नेवर नो, एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला सकती है। पे अटेंशन, जस्ट एड्रेस द प्रॉब्लम ऑन द स्पॉट, ताकि आपको ये सोचने का मौका ना मिले फ्यूचर में कि अगर काश मैंने ये एक सॉल्यूशन ले लिया होता, ये एक इनिशिएटिव ले लिया होता, तो आज इतनी लाइफ में बचा सकता था। बात करूंगा भूषण स्टील्स की, जिसको अभी हाल फिलहाल में टाटा ने टेक ओवर किया है। आप जानते हैं भूषण स्टील्स की फाइनेंशियल हेल्थ डे बाय डे डेटोरिएट हो रही थी। वहां के फाइनेंशियल एडवाइजर्स ने, वहां के फाइनेंस लॉबी ने, वहां के प्रमोटर्स को बार बार रिक्वेस्ट किया है कि सर, जो रेशोज हैं, जो फ्लो स्टेटमेंट्स हैं, वो हमारी फेवर में नहीं है। हमें अलाउ नहीं करते हैं कि वी आर गोइंग टू रेज मोर एंड मोर डेट्स फ्रॉम द फाइनेंशियल बैंक्स। लेकिन प्रमोटर्स ने उनको इग्नोर किया। उन्होंने बोला कि ये कॉमन फिनोमिना है। और एट द एंड ऑफ द डे, जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट हुआ था, उसने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो उसने कहा कि 56,000 करोड़, यस माय डियर, 56,000 करोड़ की लायबिलिटीज भूषण स्टील्स के ऊपर है। वो भूषण स्टील्स जो 3rd नंबर इन इंडिया स्टील किंग मानी जाती थी, उस भूषण स्टील्स पे 56,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटीज रिपोर्ट की गई, दर्ज की गई, और जिसमें से उनके एक्स प्रमोटर्स मिस्टर ब्रिजभूषण सिंघल एंड नीरज सिंघल ने 45,800 करोड़
टू द ट्यून ऑफ 45,800 करोड़ रुपए का फंड रेज किया था अगेंस्ट द स्टॉक इन ट्रेड, अगेंस्ट द स्टॉक इन ट्रांजिट, विच इज इन इटसेल्फ इलीगल कंसेप्ट, लेकिन फिर भी इग्नोर किया। बार बार डेब्ट टू इक्विटी पॉजिटिव नहीं था, फ्लो स्टेटमेंट पॉजिटिव नहीं थे, फाइनेंशियल पॉजिटिव नहीं थे, फाइनेंशियल एडवाइजर्स ने रिक्वेस्ट किया, काइंडली लुक इनटू दिस मैटर, काइंडली लुक इनटू दिस मैटर, दे जस्ट इग्नोर इट। छोटी सी गलती अंडर एस्टिमेट करने की वजह से, इग्नोर करने की वजह से कितने बड़े नुकसान को निमंत्रण देती है, कितने बड़े नुकसान को आमंत्रण देती है हमारे सामने। और तीसरा मैं आपके सामने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं वो है हमारा वर्क से रिलेटेड। कोई विजिटर आपके पास आता है, कोई कस्टमर आपके पास आता है और वो आपका वर्क देखता है, सुनता है, समझता है, अच्छा लगता है, और आपका वो सपोज कीजिए ऑल ऑफ सडन उसको आपका वॉशरूम यूज करना है, वो आपका वॉशरूम यूज करता है और वॉशरूम यूज करने के बाद एक कमेंट देता है, कमेंट करता है, सर आपका वॉशरूम साफ नहीं है, आपका वॉशरूम गंदा है, वेरी बैड ऑर्डर, ऑर्डर इसका अच्छा नहीं है और वेरी स्मेली। तो आपके पास 3 प्रोबेबल इसके रिप्लाई हो सकते हैं। पहला, सर बहुत सारे लोग आते हैं, मैनेज करने की कोशिश करते हैं, नहीं होता। दूसरा, सर सुबह शाम इसको लुक आफ्टर करते हैं, सफाई करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ रह जाता है, क्या करें। और तीसरा, इन अ सिंपल वे ये रिप्लाई हो सकता है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, वी विल लुक इनटू दिस मैटर एंड नेक्स्ट टाइम आपको ऐसी गलती का मौका नहीं देंगे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। और वो विजिटर आपसे कहते हैं कि अगर आपके यहाँ कोई डिपार्टमेंट है मेंटेनेंस का जहाँ पर ये रिपोर्ट्स या अपडेट्स किए जाते हो तो लेट मी नो। आप रिप्लाई करते हैं यस सर देयर इज डिपार्टमेंट। आप वहाँ मेल शूट कर सकते हैं और अपना जो भी कंसर्न है उसको आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये मेल शूट करना, उसमें मेंशन करना, इसका क्या पर्पस है? पर्पस है, बहुत बड़ा पर्पस है। ये छोटी छोटी बातें ही बहुत बड़े रूप में सामने आती हैं जो कि लेटर स्टेज पे बातें क्लियर होती हैं। एक मेल शूट किया गया, वो मेल डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ट्रैवल करता हुआ एट द एंड ऑफ द डे एमडी के पास शूट होता है। एमडी ने वो मेल देखा। अब आप सोचेंगे कि एमडी की इन्वॉल्वमेंट इसमें क्यों है? एमडी अगर स्मार्ट है, एमडी अगर इनफैक्ट एमडी है, तो he will take part in this particular action. He immediately called the complete meeting of all the departments as well as of the concerned department. क्या इशू था, कौन कस्टमर था, कौन विजिटर था, कैसे क्या बात हुई, कहाँ पे दिक्कत आई, इसको इमीडिएटली एड्रेस करो, इसको रिजॉल्व करो। अगर कोई वहाँ पे कंप्लेंट्स हैं, अगर वहाँ पे कोई इश्यूज हैं, आप उसको इमीडिएटली क्लियर कीजिए। और लास्ट में जब वो पूरा रिजॉल्व हो जाए इशू, तो उस विजिटर को, उस कस्टमर को रिवर्ट बैक एक मेल दीजिए कि थैंक यू फॉर राइटिंग अस सर, वी हैव रिजॉल्व द इशू। आप पूछेंगे ये लिखने से, ये उसको वापस मेल करने से फायदा क्या होगा? बहुत बड़ा फायदा होगा। कस्टमर और विजिटर के माइंड में एक आपके प्रति एक भाव जागेगा, एक इंप्रेशन आएगा कि दे केयर, आप उसकी केयर करते हैं, आप उस कस्टमर को फोकस करते हैं। और निश्चित रूप से हो सकता है कि जो लास्ट मीटिंग में कुछ इनकम्प्लीटनेस रह गई थी इन रिगार्ड टू ऑर्डर, इन रिगार्ड टू परचेज ऑर्डर, in regard to any financial obligation, in regard to any other business activity, तो हो सकता है वो कई टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के नेक्स्ट टाइम आपके पास बैक्ड हो जाए। दिस इज द पॉसिबिलिटी। और ये विद ए स्माइली स्टिकर अगर आप इस मेल को शूट करते हैं तो निश्चित रूप से इसका आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें इग्नोर मत कीजिए। डोंट अंडर एस्टिमेट स्मॉल थिंग्स, जस्ट पे अटेंशन, एड्रेस देम। यू विल सी, आप जब इस तरीके के अपने अप्रोच को, एटीट्यूड को लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको
आपके बिजनेस में, आपके फाइनेंस में और आपके ऑल टुगेदर ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने शुरू हो जाएंगे। मेरी बात को सीरियसली लीजिएगा, ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत बड़े रूप में आ जाती है सामने। ओशन स्टील्स फाइनली 2018 में एमलगमेट हो गई, मर्ज हो गई टाटा बीएसएल में, और उसके बाद 2000 में फाइनली टेक ओवर हो गया टाटा। जो दुनिया की, जो इंडिया की सबसे बड़ी थर्ड स्टील किंग थी, आज वो टाटा बीएसएल बन गई है। और एक छोटी सी गलती हुई थी, उनके फाइनेंसर्स ने, उनके फाइनेंशियल एडवाइजर्स ने बार बार उनके सामने ये बात रखी थी, सर फाइनेंशियल्स आर नॉट अलाउइंग अस टू रेज सच काइंड ऑफ डेब्ट्स, लोन्स फ्रॉम द सिक्योर्ड वंस। सर प्लीज लुक इनटू दिस मैटर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट to kindly look at this matter. They just ignored. They didn't pay any attention to this particular part. और 45,800 करोड़ रुपए का लोन रेज्ड फ्रॉम द स्टॉक इन ट्रांजिट, ये एनुअल रिपोर्ट में है, नथिंग इज देयर। और उसके बाद आज की पोजीशन हम सबके सामने क्लियर है कि जो भूषण स्टील इंडस्ट्रीज थी, आज वो टाटा बीएसएल बन चुकी है। इसी के साथ एक सबसे बड़ी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, जिसको हम सोचते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है, अगर हम इसको नहीं भी करते हैं, नहीं भी देखते हैं, नहीं भी सुनते हैं। एक आदमी, एक विजिटर आया, उसने आके कहा कि आपका वॉशरूम अच्छा नहीं है, लिव इट। नो, आप गलती कर रहे हैं। एक विजिटर आपके पास आता है और उसको बिना प्रॉपर अटेंडेंस के, बिना प्रॉपर बिहेवियर के उसको वापस कर दिया जाता है। आपको क्या लगता है, आपकी इमेज बहुत शानदार हो जाएगी? नो, डोंट अंडर एस्टिमेट स्मॉल थिंग्स, जस्ट पे अटेंशन। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर केवल एक ही बात है कि कभी भी छोटी चीज़ों को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, कभी भी छोटी चीज़ों को, स्मॉल चीज़ों को कभी भी जो है मामूली मत समझिए, उसको इमीडिएट अटेंशन दीजिए, उसको एड्रेस कीजिए और उसको रिजॉल्व कीजिए। थैंक यू। फिर मिलूंगा आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, एक नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।